नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे जो शिक्षक भर्ती ग्रेड फर्स्ट और शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अभी आपने देखा कि राजस्थान में विधानसभा के चुनाव हुए और ये 16वीं विधानसभा के चुनाव थे। 16वीं विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुए हैं अभी हाल ही में। तो पूछा जाए कि कौन सी विधानसभा के चुनाव हाल ही में हुए हैं, तो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए हैं। और चुनाव का जो तारीख है, पूछा जाए कब हुए थे चुनाव, तो ये चुनाव हुए हैं 25 नवंबर 2023 को। अब राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा की सीट की बात की जाए, विधानसभा सीट, तो राजस्थान में वर्तमान में 200 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन 25 नवंबर 2023 को ये 199 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ। एक सीट पे चुनाव नहीं हुआ, वो सीट गंगानगर जिले की कर्णपुर सीट है। उसका रीज़न आपको पता है, क्योंकि वहाँ पे जो उम्मीदवार था उसकी मृत्यु हो गई थी। तो राजस्थान विधानसभा के चुनाव में निर्वाचन की बात करें तो 25 नवंबर को ये चुनाव हुआ है 2023 को। और विधानसभा कितनी सीटों पे चुनाव हुआ है? 199 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ है। 15 नवंबर 2023 तारीख है, 15 नवंबर 2023 को। और जो कर्णपुर विधानसभा सीट थी श्री गंगानगर की, वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जो थे गुरगुमीत सिंह कुन्नर, जिनका नाम है गुरगुमीत सिंह कुन्नर, उनका निधन हो गया और उस कारण ये चुनाव क्या हो गए, स्थगित हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि किसी विधानसभा सीट पे जब चुनाव स्थगित होने का कारण क्या होता है, तो किसी राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार जिसने नामांकन दाखिल कर दिया है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है चुनाव से पहले तक, तो उस सीट का चुनाव रिजेक्ट होता है। और ये प्रावधान है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत। ऐसा राजस्थान में कई बार हुआ है। पहले 1975 में चुनाव ऐसे स्थगित हुआ, 1985 में चुनाव स्थगित हुआ है, 1993 में चुनाव स्थगित हुआ है। इसी तरीके से 2013 में, 2018 में चुनाव स्थगित हुए हैं। तो राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव स्थगित हुए हैं चुनाव से जस्ट पहले एक एक सीट पे, वो 1975 में, 1985 में, 1993 में, 2013 में और 2018 में, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो अभी 25 नवंबर 2023 को 199 विधानसभा सीटों पे चुनाव हुआ। आपसे पूछा जाए तो एक सीट का चुनाव निरस्त हुआ, वो कर्णपुर सीट है, और विधानसभा सीट कर्णपुर और जिला लगता है गंगानगर। और वहाँ पे गुरगुमीत सिंह कुन्नर का निधन हुआ, जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे। अब जो कर्णपुर सीट का जो चुनाव है, ये चुनाव हो रहा है 5 जनवरी को। ये चुनाव 5 जनवरी 2024 को संपन्न होंगे और इसका चुनाव परिणाम आएगा 8 जनवरी को। चुनाव परिणाम आएगा 8 जनवरी 2024 को। अब करंट में ये बातें आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। तो हमने क्या क्या देखा है? हमने देखा कि अभी हाल ही में राजस्थान में कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए? 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए। कब हुए? 25 नवंबर 2023 को हुए। कितनी विधानसभा सीटों पे हुए? तो ये 199 विधानसभा सीटों पे हुए। कौन सी सीट का चुनाव निरस्त हुआ? कर्णपुर सीट का चुनाव निरस्त हुआ। कारण क्या है? गुरगुमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया, जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, और 15 नवंबर 2023 को उसका निधन हो गया। उसके बाद उस कर्णपुर सीट पे चुनाव अभी आने वाली 5 जनवरी 2024 को दोबारा होंगे, जिसका चुनाव परिणाम 8 जनवरी 2024 को आएगा। अभी नेक्स्ट अगला फैक्ट जो है चुनाव से रिलेटेड, वो ये है कि 199 सीटों पे चुनाव हुए हैं। मतदान केंद्र बनाए गए थे 51,507, टोटल मतदान 51,507। तो एक क्वेश्चन आता है, प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ। तो प्रदेश का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है शेरगांव। शेरगांव जो है ये माउंट आबू में पड़ता है, माउंट आबू सिरोही में। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ था राजस्थान का, जो 1500 मीटर की ऊंचाई पर था। शेरगांव पोलिंग बूथ जो है राजस्थान का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ बनाया गया था। और कितनी ऊंचाई पे? 1500 मीटर की ऊंचाई पे। जिले की बात करें
तो ये सिरोही जिले में लगता है, माउंट आबू के पास में, और शेरगांव इस पोलिंग बूथ का नाम है। पोलिंग बूथ नंबर था ये 170, पोलिंग बूथ नंबर 170 था ये। और राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित पोलिंग बूथ शेरगांव, पोलिंग बूथ नंबर 170, 1500 मीटर की ऊंचाई पर ये। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि अभी जो 2023 में 16वीं विधानसभा के चुनाव हुआ है उसमें चुनाव प्रतिशत पूछा जाएगा। चुनाव प्रतिशत आपको बताना है 75.45%, 75.45%, मतलब 75.5% से 0.05 कम। 2018 की तुलना में चुनाव प्रतिशत में वृद्धि हुई है 0.73%। वृद्धि कितनी हुई है? 0.73%। चुनाव का प्रतिशत क्या रहा है? तो चुनाव का प्रतिशत रहा है 75.45%। 16वीं विधानसभा के चुनाव 2023 में जो संपन्न हुए हैं उसमें राजस्थान में चुनाव मतदान का प्रतिशत कितना रहा है? तो 75.45% रहा है। अगली फैक्ट आता है फिर ईवीएम से मतदान हुआ है 74.62% और पुरुष मतदान हुआ है 74.53% और महिला मतदान हुआ है 74.72%। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ईवीएम से सबसे अधिक मतदान हुआ है कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम से सबसे अधिक मतदान हुआ है 88.13%। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पे 88.13% मतदान हुआ है। सर्वाधिक महिला मतदान पोकरण में हुआ है 88.23% और ईवीएम में सबसे कम मतदान जो है वो 61.24%। ईवीएम में सबसे कम मतदान जो है वो 2.42%। जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का सबसे कम 62.97% मतदान हुआ है। जोधपुर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं का सबसे कम मतदान हुआ है 62.97%। सर्वाधिक मतदान में वृद्धि हुई है बसेड़ी 9.6% की। चुनाव में सबसे अधिक वृद्धि मतदान में हुई है बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में। सर्वाधिक गिरावट जो है वो दर्ज की गई है फलोदी में 7.15% की। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है बांसवाड़ा में 84.32% और शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ है हनुमानगढ़ में 76.65%। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हनुमानगढ़ में 76.65%। अब 3 दिसंबर 2023 को चुनाव का परिणाम आया है। 16वीं विधानसभा के चुनाव आपने देखा 25 नवंबर 2023 को संपन्न हुए, जिसका चुनाव परिणाम 3 दिसंबर 2023 को आया है। इसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिली हैं, बहुमत बीजेपी को प्राप्त हुआ है। बीजेपी ने 115 सीटें जीती हैं। बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? 115। क्वेश्चन आए कि अभी 16वीं विधानसभा के चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत मिला है बीजेपी को, उसकी कितनी सीटें जीत के आई हैं? 115 सीटें जीता है। और कांग्रेस ने 69 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने। तो वोट प्रतिशत का क्वेश्चन भी यहाँ इंपॉर्टेंट बनता है फर्स्ट ग्रेड के लिए। 41.69% वोट मिला है बीजेपी को। बीजेपी को वोट मिला है 41.69% और कांग्रेस को वोट मिला है, कांग्रेस को यहाँ वोट मिला है 39.53%, 39.53%। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी को 3 सीटें मिली हैं, बीएसपी को 2 सीटें मिली हैं, आरएलपी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को 1 सीट मिली है, आरएलडी राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट मिली है। निर्दलीयों की संख्या पूछी आपसे तो 8 सदस्य निर्दलीय जीते हैं। टोटल 199 सीटों का चुनाव परिणाम ये आया है। टोटल मतदान प्रतिशत है 75.45%। तो इस तरीके से बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें, कांग्रेस 69 सीटें। अगला क्वेश्चन देखिए कि 40 एज में 40 या उससे कम आयु के विधायक जीते हैं 28। जिनकी एज 40 साल से कम है ऐसे विधायकों की संख्या 199 में से 28 है। सबसे कम आयु के विधायक रविंद्र सिंह बाटी सीव विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। ये बाड़मेर में पड़ता है सीव। सबसे कम आयु के विधायक जो बने हैं, सबसे कम एज के जो विधायक बने हैं उनका नाम है रविंद्र सिंह बाटी और ये निर्दलीय विधायक बने हैं।
पहली बार चुने गए विधानसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या आपसे पूछा जाए तो 72 सदस्य ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में चुन के आए हैं। उसमें से बीजेपी के 46 हैं और कांग्रेस के 19 सदस्य हैं जो पहली बार विधानसभा में चुन के आए हैं, और 7 अन्य पार्टी या निर्दलीयों से हैं जो पहली बार विधानसभा में चुन के आए हैं। नोटा को चुनने वालों का प्रतिशत 0.96% है जो नोटा का बटन दबाया है जिन्होंने। सबसे छोटी जीत हंसराज पटेल की हुई है कोटपुतली से, 321 वोटों से जीत हुई है हंसराज पटेल कोटपुतली से। सबसे बड़ी जीत दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री बनी है, दिया कुमारी, और ये विद्याधर नगर सीट से चुनाव जीती हैं। सीताराम अग्रवाल को इन्होंने हराया है लगभग 71,000 वोटों से। तो सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है टोटल विधानसभा में? दिया कुमारी की। सबसे ज्यादा हार जीत का अंतर रहा है दिया कुमारी और सीताराम अग्रवाल इनके सामने चुनाव लड़ रहे थे। सबसे बुजुर्ग विधायकों की बात करी जाए तो हरि मोहन बूंदी से हैं और दीपचंद खैरिया किशनगढ़ से हैं। दीपचंद खैरिया और हरि मोहन ये दोनों 83 साल के विधायक बने हैं, जो सबसे अधिक एज के विधायक हैं राजस्थान विधानसभा में। सबसे छोटी एज का विधायक जो बना है वो रविंद्र सिंह बाटी हैं। महिलाओं की बात की जाए तो महिला टोटल 10% जीत के आई हैं। टोटल 200 विधानसभा सीटें हैं, 200 में 199 पे चुनाव हुआ है, लेकिन 200 का प्रतिशत हम निकालें तो 20 महिलाएं चुनाव जीत के आई इस बार। तो 20 में 9 कांग्रेस से हैं, 9 बीजेपी से हैं, 2 निर्दलीय हैं। इस तरीके से टोटल 20 महिलाएं, टोटल महिला विधायक 20 हैं। प्रतिशत में महिला पूछा जाए तो 10% महिलाओं ने चुनाव जीता है, विधानसभा में पहुंची हैं। आरक्षित सीटों की बात की जाए तो 200 में से एससी को सीटें आरक्षित हैं, उनकी संख्या 34 है, और एसटी को आरक्षित हैं, उनकी संख्या है 25। एसटी को आरक्षित सीटें पूछा जाए, अनुसूचित जनजाति को 25 सीटें आरक्षित हैं विधानसभा में वर्तमान में, और अनुसूचित जाति को आरक्षित सीटों की संख्या 34 है। तो ये जो फैक्ट हमने देखे हैं ये आगामी 1 साल 2 साल 3 साल लगातार होने वाले जो कंपटीशन है इसमें ये क्वेश्चन फिक्स रहेंगे। तो राजस्थान विधानसभा इलेक्शन 2023 और उसके चुनाव परिणाम से संबंधित जो फैक्ट थे वो हमने पढ़े। अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।